हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस सीखने सिखाने के इस महफिल में, ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल पे। तो चलिए आज मैं आपको पिछले की वीडियो को रिलेट करते हुए आगे प्रोनाउन पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए बाकी कहानी अस्थिर से सीखें। तो मैंने पिछला बार में कराया था बाबू कि हाउ टू यूज कंपेरिजन बिटवीन टू पर्सन। कंपेरिजन बिटवीन टू पर्सन मतलब जो दो व्यक्ति के बीच में कंपेरिजन कराया जाता था, उसके बीच में मैंने कराया था। अब समझते हैं कंपेरिजन बिटवीन थ्री पर्सन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बाबू कंपेरिजन। क्या बोले? कंपेरिजन, कंपेरिजन बिटवीन, कंपेरिजन इन थ्री पर्सन, थ्री पर्सन अमंग भी यूज कर सकते हैं। यानी तीन व्यक्ति में कंपेरिजन कराएंगे। कितने व्यक्ति में? तीन व्यक्ति में क्या कराएंगे? कंपेरिजन कराएंगे। दिखाई दे रहा? अरे चलो थोड़ा सा, चलो तो अब इसकी बात करते हैं। तो अब इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, अब स्थिर से समझते हैं। मैंने दो के बीच में करा दिया था। जैसे अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही प्यारी सी सेंटेंसेस है, जो आप लोग अपने प्रेमी प्रेमिका को ज़रूर बोलते हैं। चलिए तो आप अपने प्रेमी प्रेमिका को मेंशन कर सकते हैं, ये समझा सकते हैं। अब इसमें देखो, पहला कंसेप्ट की बात करें। दिखाई दे रहा है जी? अरे ब्लर नहीं है जी, वो कुछ समझ में नहीं आता। पहला कंसेप्ट है बाबू, लिखने जा रहे हैं। इसमें लिखिए आई लव यू मोर देन हिम। पहला लिख दिए आई लव यू मोर देन हिम। वाह। उसके बाद इसी में लिखिए आई लव यू मोर देन ही। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि बीच में कंपैरेटिव डिग्री हो। क्या बाबू? COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री हो। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ, और ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ। ऑब्जेक्टिव केस के साथ बताए थे, सब्जेक्टिव केस का तुलना। देखो अब ये मेरे पास कंपैरेटिव डिग्री रहा, ये क्या रहा? कंपैरेटिव डिग्री रहा। तो चलिए सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ, और ऑब्जेक्टिव केस के तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ। इसने कहा बाबू आई चलो आप लोग सीधी सी बात है समझना, बुरा ब्लर हो रहा है। चलो ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड ब्लर है नहीं खता। अब इसमें समझिएगा कि सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ, और ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव के साथ। अब ये कॉन्सेप्ट इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है बाबू कि इसमें मैं एक बिहार शरीफ का टीचर का नाम नहीं लूँगा, उस कोचिंग ज्वाइन किया था। कोचिंग में क्या बोला था टीचर कि बेटा इसको एक ही तरह से लिख सकते हैं। जब मैंने अपने टीचर से पढ़ा और कुछ किताबें भी देखी तो पता चला कि इसको दोनों तरह से बिल्कुल संभव है। देखो बाबू, इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखो, ना कि रूल के अनुसार कि इसके साथ ये आता है, इसके साथ वो होता है। अरे दुनिया तो कर रही है वो इसके साथ ये होता है वो होता है, लेकिन आपको सीखना है। क्या करना है? यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा बाबू। तो कहता है आई लव यू। ये तो लगता है ये इतने खतरनाक वर्ड है जो कि आशिक मिजाज वाले बोलते होंगे। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मोर देन ही, उससे ज़्यादा। वाह बेटा वाह। तो ध्यान समझो, अब मेरे पास कहा जाए बाबू, आई की बात करें तो 1%। अब देखो इसको बिना फिगर के आप समझ ही नहीं सकते हो। 1% रह गया बाबू आई, क्या रहा? आई। और ये क्या रह गया? यू, ये रह गया यू। और ये हिम, तो ये रह गया क्या रह गया बाबू? हिम। क्या रह गया? हिम। अब इसमें कितना पर्सन है? 1 2 3, कितना पर्सन है? 3% है। दिखाई दे रहा है जी? लग रहा है विजुअलिटी प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ठीक है। तो इसमें लिखा आई लव यू मोर देन हिम। तो इसमें एक हो गया आई, एक हो गया
यू और एक हो गया हिम। तो मेरे पास कितना पर्सन है, 3% है, 3%। अब इसने कहा बाबू ध्यान समझो, कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोर देन हिम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। अब इसकी बात करें तो सबसे पहले कहा जाए बाबू, ये रहा वर्ब, क्या रहा वर्ब, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्टिव केस में हुआ। और ये रहा वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, क्या रहा ऑब्जेक्टिव केस। और हिम की बात करें तो हिम भी अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ। ऑब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ किया गया, ऑब्जेक्टिव केस के साथ। किसके साथ, देखो ये रहा मेरा सब्जेक्टिव केस, तो यू की बात करें तो वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। और ये भी हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। हिम की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ किया गया। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग क्या निकल रहा है। अब इसने कहा बाबू, एक रहा, ये रहा आई, क्या रहा आई, और ये रह गया क्यूट सा गोल मटोल यू, क्या रह गया यू। एक और मार्कर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, निकाल ही देता हूँ, एक और मार्कर हो जाएगी, कर ही देता हूँ, बस 1 मिनट टाइम दे। रेड का एक मार्कर, चलो चलो, और एक हो गया बाबू, ये रह गया आपका, माफ़ कीजिएगा, और ये रह गया आपका हिम, क्या रह गया हिम। अब ये कितना व्यक्ति है, 3% हुआ, कितना हुआ 3। अब 1 नहीं 2 नहीं 3% है, कितना है बाबू 3 है। अब इस बंदे ने कहा बाबू ध्यान सुनना, इसने कहा आई लव यू, मैंने किसी को बोला आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोर देन हिम, उससे ज़्यादा, यानी ध्यान समझो। अब इस बंदे ने कहा कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी को कहा। और इसी बंदे ने कहा आई लव यू मोर देन हिम, उससे ज़्यादा। मतलब यही है जो इसको भी प्यार कर रहा है, और यही है जो इसको भी प्यार कर रहा है। मतलब यही बात समझ में आ रहा कि ध्यान समझना कह रहा है बाबू। अब ध्यान समझना, अब एक व्यक्ति मैंने बोला आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मोर देन हिम, उससे ज़्यादा। मतलब एक बंदा है, कितना है, एक लड़का है जो 2 लड़की को प्यार कर रहा है, लेकिन ज़्यादा किसको कर रहा है, यू को। ज़्यादा किसको कर रहा है, इस यू को। मतलब पहले वाले को प्यार कर रहा है, दूसरे वाले को कम। तो कह रहा है आई लव यू। अरे इसको फिर से मिटा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, इसको ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट इतना बेटर है बाबू कि आपको अच्छा टीचर हिल जाते हैं इस सब में। चलो स्टूडेंट्स की तो मजाल ही नहीं। इसने कहा बाबू ध्यान समझिएगा, इसने कहा आई लव यू, मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये कहा। और उसके कहा मोर देन हिम, उससे ज़्यादा। तो उससे ज़्यादा कौन कर रहा है, यही ना कर रहा है जी, यही इससे भी प्यार कर रहा है, यही इससे भी। मतलब एक व्यक्ति है जो 2 इंसान से क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। एक व्यक्ति है जो इंसान से प्यार कर रहा है, नहीं कहता ये दुनिया गोल है, सबके डबल रोल है। तो वही माहौल आज बनाते हैं बाबू। चलो अब मान ले जाए मैंने बोला आई लव यू, अब याद ध्यान समझो, इसने कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोर देन हिम, उससे ज़्यादा। तो ज़्यादा किससे करता है, यू से करता होगा, यू से। तो अब इसकी बात करें, देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ हुआ। ऑब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ हुआ, ये यू की बात करें तो वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ, ऑब्जेक्टिव केस में। तब क्या हो रहा है, यानी एक व्यक्ति 2 इंसान से प्यार कर रहा है। मतलब इधर भी बेटा चुतिया बना रहा, क्या बोले गलती से निकल गया, मतलब इधर भी बेटा मूर्ख बना रहा है, उधर भी मूर्ख बना रहा है। डबल रोल वाला रिश्ता कभी चलता नहीं बाबू। इसलिए जिसके साथ भी रहो वफादारी के साथ रहो, सीधी सी बात है। एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो सब सध जाएंगे, सबको साधने के फिर हम रहोगे बेटे तो बर्बाद हो जाओगे, सीधी सी बात है। न घर का न घाट का, इसलिए एक पे भरोसा रखो। चलो कहता है मैंने बोला आई लव यू, अब ये इसका मीनिंग हुआ, ये इसका मीनिंग। जब ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ कराएं तब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कहा आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मोर देन ही, उससे ज़्यादा। तो कह रहा इसमें एक हुआ, ये रहा मेरा क्या रहा, वर्ब, क्या रहा बाबू, अच्छा आप ही लोग बताओ, वर्ब। तो वर्ब के बाद क्या रहा, ये ऑब्जेक्टिव केस, क्या रहा, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस। और ये वर्ब से पहले तो ये क्या रहा, सब्जेक्टिव केस, क्या रहा, सब्जेक्टिव केस। और ये ही की बात करें तो ही अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव केस। मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ किए हैं, सब्जेक्टिव केस के साथ। देखो सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ। अब मेरे पास कितना आदमी है, एक आई, एक यू और एक ही। ध्यान समझना, ये इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है बाबू, इसको समझते समझते आपकी
एक रह गया, मान ले जाए ये रहा कोई आई, और थोड़ा सा क्यूट बना देते हैं इसको, ही, और ये रह गया ही, क्या रह गया ही। अब इसने कहा आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो अगला आदमी कहा हम भी तुमको प्यार करते हैं, हैं। जैसे मान ले जाए अब ये रही एक लड़की, अब इसने कहा आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसने कह दिया मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, यानी लड़की कितना है, एक है, उसको प्यार कितना आदमी कर रहा है, दो आदमी। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था, एक लड़की थी, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, एक लड़का था और वो कितनी लड़कियों से, दो के साथ उसका, हाँ, तो यही कर रहा है बाबू। यानी इसकी बात करें, इसने कहा आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मतलब ये इसको प्यार कर रहा है, मोर देन ही, उससे ज़्यादा, मतलब ये जो ये भी इसी को करता होगा, ये भी इसी को कर रहा है प्यार, ये भी इसी को प्यार कर रहा है। थोड़े से वाल वूल दे दो तब जरा मन लड़की टाइप के लगेगी। ये इससे भी प्यार कर रहा है ना जी, मतलब आई भी इससे प्यार कर रहा है और ही भी इससे प्यार कर रहा है, दोनों कर रहा है ना जी, दोनों कर रहा है। तो ये मीनिंग निकल रहा है, ये मीनिंग निकल रहा है किसका, सब्जेक्टिव केस का तुलना जब सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे तब। बात समझ में आ रहा है जी। अच्छा, जब ये सब्जेक्ट है तो इसको एक और तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो इंसान मिलके एक लड़की को प्यार कर रहा है, बात समझ में आया। अच्छा, अब इसी को मान लिया जाए, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताओ, अब इसी को हम एक और तरह से लिखना चाहते हैं, एक और तरह से लिखना चाहते हैं। हाँ दीदी, चलो इसी को एक और तरह से लिखना चाहते हैं बाबू, तो लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मोर देन ही डज, उससे ज़्यादा। अच्छा देखो, डज की बात कर, मतलब डज मतलब ये वर्ब का रहा थी, तो डज मेरा क्या रहा, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, और ये लव क्या रहा, वर्ब, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ हो रहा है, सब्जेक्टिव केस, और ये वर्ब के बाद रहा ऑब्जेक्टिव केस। मतलब एक इंसान, दोनों का क्या होगा, ये दोनों की बात करें तो दोनों का अपने आप में कैसा मीनिंग निकलेगा बाबू, सेम मीनिंग, क्योंकि यहाँ पे ही का फेस अलग है और हिम का फेस अलग है, दोनों का अलग अलग सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ने जी, दोनों का क्या है, सेम मीनिंग है, दोनों का क्या मीनिंग है बाबू, सेम मीनिंग है, क्या है, सेम। ये बात समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आया समझ में जी। चलो पहले इसको लिखो, 2 मिनट लिखो, उसके बाद हो गया। इतना तुमको कोई दिक्कत है, लिख लिया, चलो मिटा दे। चलो बाबू, अब याद करो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन याद कराते हैं हम आपको। चलो, कन्फ्यूजन ही समझना है आपको, ना कि अच्छी समझना है। अब ये तो जिसे मान लिया जाए, अब थोड़ा सा पॉइंट लिखते बाबू, इधर दिखाई दे रहा, कन्फ्यूजन क्या बोले, कन्फ्यूजन में था बाबू एक चीज़ मेरा, कि यू का सब्जेक्टिव केस भी वही था और ऑब्जेक्टिव केस भी, ये सब्जेक्टिव केस भी वही था और ऑब्जेक्टिव केस भी वही था। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन की बात होती है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से लिख के दिखाता हूँ। चलो ठीक है, अभी मैंने लिखा, मान लिया मैंने लिखा हो आई लव हर मोर देन यू, एक लिख दिए, और एक लिखे आई लव हर मोर देन यू। चलो, 2 सेंटेंस वही डिट्टो लिख दिए। अच्छा, अब इसमें बताओ, यहाँ पे ये यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, बताओ।
देखो क्योंकि सब्जेक्टिव केस इसका वही होता है और ऑब्जेक्टिव केस वही होता है। अब इस सिचुएशन में मैंने कहा बाबू आई लव यू, मैं उससे प्यार करता हूँ, मोर देन हिम, तुमसे ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा, मतलब तुमसे ज़्यादा हम उसको प्यार करते हैं। चलो अब ठीक है। तो इसने कहा दिया बाबू, इसमें कह रहा अच्छा तो अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, बात ये कहानी समझ में। ये मेरा रह गया वर्ब, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया। अब वर्ब के बाद ये क्या रह गया, ऑब्जेक्ट, तो मतलब ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब यहाँ पे बात समझ में आती है बाबू कि अगर मान लिया जाए दोनों का तो फेस क्या है, एक ही है, दोनों का फेस क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या, अच्छा तो मान लिया जाए यहाँ पे क्या ये सब्जेक्टिव केस हो गया और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस, बताओ। नहीं, अब ध्यान समझो, मान लिया जाए इंसान की फेस की बात करें तो इंसान का फेस भले दोनों का एक हो सकता है, लेकिन दोनों का नेचर तो एक नहीं होगा बाबू। क्या बोले, नेचर तो कभी एक नहीं होगा, नेचर एक नहीं होगा जी, नेचर तो एक नहीं होगा, यानी दोनों का नेचर क्या रहेगा, अलग अलग नेचर, मतलब उसका फंक्शन। तो बात किया जाए अगर इसको आप सब्जेक्टिव केस मानते हैं तब ये बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, गलत। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके बाद वर्ब होती, यानी ये यहाँ पे अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ। मतलब यहाँ पे कह दिया ये रह गया आई और ये रह गया हर लड़की, और ये रह गया यू, क्या बोले, यू। अब यही बंदा है, इसने कहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव के साथ हो, इसने कहा आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, मतलब इसी से प्यार करता, मोर देन यू, तुमसे ज़्यादा, मतलब ये भी इसी को प्यार करता है। दोनों को प्यार कर रहा है जी, लेकिन ज़्यादा किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ज़्यादा किसको कर रहा है, इसको कर रहा है। यही बंदा है जो इसको भी प्यार कर रहा है, यही बंदा है जो इसको भी प्यार कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव केस का मीनिंग निकला। हो गया, इतना दूर कोई दिक्कत है, मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ ना कि बच्चे को रटा रहा हूँ। करा बाबू, अब इसमें करा, अब यहाँ पे बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसके बाद वर्ब नहीं देगा तो ये ऑब्जेक्ट माना जाए, क्या माना जाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट। अगर मान लिया जाए यहाँ पे डू दे दिए, क्या दे दिए, डू, वर्ब, तब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, और ये वर्ब, ये मेरा क्या रहा, वर्ब, तो वर्ब से बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। तब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस के साथ। बात समझ में आया। अब इसकी कहानी समझते हैं, ठीक है। अब इसकी कहानी समझते हैं, ठीक है। तो कहते हैं बाबू, इसने कह दिया ये रह गया आई और ये रह गया हर और ये रह गया यू। तो कह रहा है बाबू, अब इसने कहा आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, आई भी कह दिया कि हम भी तोरा से प्यार कर रही हो, आई लव हर, इसने कहा मैं उसे प्यार करता हूँ, तो ये यू भी बोल दिया हम भी इसको प्यार करते हैं, मतलब ये बेचारी एक ही है जिसको दो बंदा प्यार कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कौन कर रहा है, आई कर रहा है, क्या कर रहा है, आई ज़्यादा। बात समझ में आया। ये तो मेरा प्रश्न हुआ, क्या हुआ, प्रश्न। अब ये बना कैसे होगा ये सेंटेंस, उसको समझाते हैं, यानी डेरिवेशन इसकी समझते हैं। क्या समझते हैं, डेरिवेशन, बोल के सुना। अरे इतना प्यार मोहब्बत वाला चीज़ है कि, ठीक है। चलो बाबू, कि खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास दो हमें को तरसे सा। चलो हो गया, ये तो हो गया। अब एक कन्फ्यूजन और वैसे ही नाम के साथ होगा, क्या होगा, नाम के साथ, वो भी मैं सबसे पहले समझते हैं इसकी क्वेश्चंस की डेरिवेशन, DERIVATION, डेरिवेशन मतलब बना कैसे होगा। अभी मैं लिखा बाबू आई लव हर, उसके बाद क्या लिखे, मोर देन यू डू लिख दिया, ठीक है। यू डू, या फिर कह दिया जाए इसी को एक और लिखते हैं, यू डू, तब तो ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पहले सब्जेक्ट वाला समझ लेते हैं,
सबसे पहले अब यहाँ पे ये रह गया मेरा ऑब्जेक्टिव केस और ये रह गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्टिव केस वाला कैसे बना होगा और ये रहा मेरा सब्जेक्टिव केस। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस यानी यही है, आई है जो इसको भी प्यार कर रहा है और इसको भी, तो यही ऐसे लिख सकता है। इसी को और जो लिखना चाहेंगे तो ये क्या बोलेगा, आई लव हर, आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो यू ए, उसके बाद यही है जो इसको भी प्यार कर रहा है, तो ये बोल सकता है आई लव यू, आई लव यू, यानी मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब किससे, उससे ज़्यादा ना जी, तो ये ग्रेटर देन का साइन हुआ। किसका साइन हुआ बाबू, ग्रेटर देन। क्या किसका साइन हुआ, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ग्रेटर देन, क्या पढ़ा होगा, ग्रेटर देन। इसी को कहते हैं मोर देन, किसी को क्या कहते हैं, मोर देन। क्या बोले, मोर देन। अब आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स, पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में जो दो चीज़ मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। तो इसमें देखो, इसमें भी देखो लव हर, लव, चलो बाबू